मार्केट का व्यू समझ लेते हैं। तो निफ्टी का आवरली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और इस चार्ट को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो हम काफ़ी नीचे से हम बाइंग करते आ रहे थे और यहाँ पे देखिए हमारा अभी भी बाइंग का ही व्यू था। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो लास्ट में 2 रेड कैंडल बना ना, हमारा सेटअप क्या है कि कोई भी अगर हम ट्रेंड को पकड़ रहे हैं तो इसमें मोमेंटम कब तक रहेगा, जब तक कि इसमें 20 ईएमए के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज नहीं होते, जो कि यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब देखिए लास्ट के 15 मिनट का चार्ट कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी मामला होता है, तो इसको आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो जो बड़े अग्रेसिव ट्रेड है उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। और अब इसमें बाइंग के अग्रेसिव ट्रेड कब करेंगे उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और क्या यहाँ से सेल कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस चीज़ को समझिए कि मार्केट जब हमारा यहाँ पे एंट्री दिया और यहाँ पे इतना ऊपर आने के बाद अगर एग्जिट दे रहा है, तो हमें इसमें से कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना चाहिए या फिर 80-90% क्वांटिटी एग्जिट कर देना चाहिए जब ये मोमेंटम लॉस हो गया। अब देखिए मोमेंटम लॉस हुआ है कि क्या हुआ है, ये चीज़ आपको आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक कोई सेटअप पे काम करते हैं, हर एक सेटअप के अलग अलग अपने एक्यूरेसी और अपने अपने ये रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेटअप पे एग्जिट आ रहा है तो हम एक बार के लिए एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद जो छोटी मोटी क्वांटिटी है उसका एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्विंग लो। तो देखिए ये जो है ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड स्विंग लो तक काफ़ी नीचे चला जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे और मोमेंटम ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ पे ऊपर जाके एक अगर देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन अगर बनाता है तो एक छोटा सा सेलिंग भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो पोजिशनल व्यू है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ है, लेकिन मार्केट में क्या होता है ना कि हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा करेक्ट करके भी जाता है। तो इस करेक्शन को भी अगर आप पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है दोस्तों। क्योंकि देखिए एक स्विंग लो के पास आया है लेकिन इसके नीचे गया नहीं है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से बाउंस होकर ही निकल जाता है। तो व्यू क्लियर कट अभी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसमें आपको उतना अग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अग्रेसिव ट्रेड कब लेंगे, जब यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके ऊपर की तरफ निकलेगा तब, या फिर इसको हम वेट करेंगे जब तक। देखिए हमेशा हर एक चीज़ को, अब ये पूरा आपको एक चीज़ को भी समझना जरूरी है कि आपने अगर एक पूरा ट्रेंड को पकड़ लिया, आपने मान लीजिए कि इस पूरे ट्रेंड को पकड़ लिया, ये हमने ये भी ट्रेंड पकड़ा था, हर एक ट्रेंड पकड़ते हैं, आपको मालूम है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हम छूटने नहीं देते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए हमारा यहाँ पे एग्जिट आया था, सेम टाइप से यहाँ पे भी एग्जिट आ रहा है, इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी एग्जिट आ रहा है यहाँ पे, तो हम एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे ही चला जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने ये जो कैंडल बना था ना, उस टाइम भी हमने बताया था कि अब इस लो को काटना मुश्किल है, नहीं कटा, और एक दिन कटा भी तो तुरंत से ऊपर आ गया और उसके बाद ये रेंज बन गया। तो अब इस रेंज को भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और ये चीज़ आपको ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही की जा सकती है। ऑप्शन बाइंग में इसमें करने में आपके हालत ख़राब हो जाएंगे और मैक्सिमम चांस है कि पैसे ख़त्म ही होंगे, क्योंकि ये जो रेंज होता है ना, यहाँ पे व्यू बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे व्यू यही है कि रेंज है, रेंज में आपको कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट या भी कोई भी रूल उतना अच्छा फॉलो नहीं करेगा। आपको ऑप्शन सेलिंग में इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस बाइंग में अगर आप बाइंग करेंगे भी तो उसका उल्टा में अगर एक आध बार बहुत तेज़ी से मूवमेंट देगा ना तो काफ़ी बड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के ऑप्शन बाइंग रेंज में नहीं करना चाहिए। अब हमारा ऑप्शन बाइंग का मार्केट आएगा तब ऑप्शन बाइंग करेंगे, बाकी मार्केट में मूवमेंट किस टाइप का आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग जो रूल है, ट्रेंड फॉलोइंग रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा अब यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ है, इसलिए हम इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये एक्चुअल में जो मार्केट को नीचे जाना चाहिए वो पैटर्न अभी बना नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। एक्चुअल में मार्केट डेली चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर जाने के सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक ट्रैपिंग जोन बने, तो हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखिए, हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मार्केट में हमेशा बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। आपको एक, अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर एक गिरता भी है तो इसको आपको अगर इतना बड़ा आपने अगर प्रॉफिट बना लिया तो थोड़ा सा इसको सब्र भी कीजिए। जरूरी नहीं कि इस मूव को भी आप पकड़ ही लें, कोशिश कीजिए कि ऑप्शन सेलिंग के थ्रू इसको पकड़ने की कोशिश करें। और ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा लॉस होगा उसमें, या फिर उसको रूल बेस्ड करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप अनप्लान्ड तरीके से करेंगे जैसे तैसे तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आपको इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि व्यू क्या है, कि व्यू अब हमारा ऊपर की तरफ जो अग्रेसिव बाइंग था ना वो अभी हमारा स्टॉप लग गया है। इसका मतलब अग्रेसिव सेलिंग की तरफ नहीं आ गया है, क्योंकि अभी हमारा ट्रेंड जो आवरली
ट्रेंड, जब आवरली ही नहीं चेंज हुआ है तो डेली वीकली तो अभी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। तो ऐसा होता है कि आप जो ये टॉप वाला बड़े मूव है, अगर मान लीजिए कि एक बड़ा सेलिंग भी यहाँ से आना होगा, तो इस टॉप वाले मूव को ही हम मिस करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए अगर बड़ा सेलिंग आया होता तो ये वाला मूव के बाद हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ फिर सेलिंग वाला ट्रेड ही पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर नीचे जाता तो। लेकिन क्योंकि देखिए मार्केट का व्यू, देखिए ये दोनों तरफ का व्यू रखना अच्छी बात नहीं है, एक क्लियर कट व्यू होना चाहिए कि किधर जाएगा मार्केट। तो अभी भी हमारा व्यू ये है कि जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन मोमेंटम से नहीं जाएगा। हो सकता है टाइम पास करके जाए, यहाँ पे टाइम पास करें, इसलिए हम मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होगा। इसमें हम ऑप्शन सेलिंग या फिर जो हेजिंग की रणनीति है वो सब अपना के इसमें आसानी से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब डेली चार्ट में इस चीज़ को समझिए। देखिए डेली चार्ट में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो बड़ा टारगेट के लिए मार्केट निकल चुका है, लेकिन मार्केट स्ट्रेच हो जाता है तो इसमें करेक्शन आता है। स्ट्रेच कैसे पता चलेगा? 20 EMA के काफ़ी दूर चला जाता है तो स्ट्रेच हम मानते हैं। आपके अलग अलग सेटअप हो सकता है, लेकिन हम 20 EMA को मानते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। मैंने आपके साथ लाइव में बहुत सारा, जो कई लोग बैक टेस्ट करके दिखाते हैं ना, मैंने लाइव टेस्टिंग करके दिखाया। पूरे वीडियोस को सबको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। सब में आपको सब कुछ बताया जाता है। ये जो पूरा नीचे की तरफ का मूव था ना, इसको भी हम लगातार सेलिंग की साइड ही पकड़ते आ रहे थे और इसमें हम कभी भी अग्रेसिव बाइंग का प्लानिंग नहीं किए थे। जब भी हमारा यहाँ पे देखिए अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हमने प्लान किया था और ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बनाया। अब देखिए हमने ये लॉजिक बताया था कि ये एक कंजेशन जोन है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। देखिए 4-5 कैंडल यहीं पे क्लोज हो चुके हैं और मार्केट थोड़ा सा बेरिश भी होने लगा है। अब देखिए बड़ा बेरिश नहीं होगा, ये जो 20 EMA है ना, इसके काफ़ी दूर चला गया है, तो इसको ये कोशिश करेगा कि इसको या तो ये 20 EMA इसके पास आ जाए या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो टाइम वाइज या फिर थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है, इसीलिए बड़े मूव अभी ऊपर की तरफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे, फिर इसको हम बाद में देखेंगे और हो सकता है कि ट्रैपिंग वगैरह भी हो जाए। तो इसमें देखिए वही चीज़ बता रहा हूँ कि हमेशा आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट है ना, हमेशा नहीं मिलेंगे, कभी कभी मिलते हैं। उसके बाद आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए और मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है उसको प्लान करना चाहिए। अगर आप इसमें मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे अगर 2 लाख का प्रॉफिट बनाया है तो आप इसमें 20,000 25,000 का भी रिस्क लेंगे तब भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 लाख का प्रॉफिट बनाया है तो 2-2 लाख का भी आप रिस्क लेने लगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, उसका अलग वीडियोस होते हैं, उसको समझना जरूरी है। मार्केट का व्यू क्लियर कट रहेगा तो रिस्क मैनेजमेंट आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मार्केट को समझना ज़्यादा जरूरी होता है और रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडिंग जितना कीजिएगा, जितना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को देखिए ये सब चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये ट्रेड करने के ये सब तरीके हैं, ये हथियार है आपका। आप इसमें कॉपी कलम से लिख लीजिए कि ये आपको ये सब चीज़ें, आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख गए, चार्ट पैटर्न सीख गए, मार्केट का किधर व्यू बना रहे हैं, तो ये चीज़ आपका क्लियर माइंडसेट होता है ना, उसके बाद आप ट्रेडिंग के जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें आपको आसानी होती है करने में। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाता है, देखिए क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें आपका रूल कुछ नहीं होता है। इसमें रूल ऐड कीजिए ना कि देखिए 20 EMA के नीचे एग्जिट करना है, जो भी एग्जिट आया एग्जिट कर दिया, अग्रेसिव प्लान अब नहीं करेंगे, यही सब तो रूल होती है। ये सब को आपको अप्लाई कीजिए और आराम से ये सब मार्केट को समझिए। जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतना अच्छी तरह से इसमें आपको काम करने में मजा आएगा।